त्रिशा जी, पूछना जो दुल्हन गंगा पार के रिलीज होने वाली है जल्दी 25 मई को, क्या कहना चाहेंगे, कितने उत्साहित थे फिल्म को लेकर और किस तरह का किरदार निभा रही है और कैसा अनुभव था फिल्म में काम करने के दौरान? जी, ये स्टोरी जब मैंने पहली बार सुना था और ये स्टोरी मुझे खेसारी जी ने सुनाया था, तो सुनने के बाद उन्होंने कहा था कि कर लो, अच्छा है स्टोरी। तो मैंने बोला ठीक है, एक बार स्टोरी सुन लेते। स्टोरी सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा स्टोरी। मतलब एक उसमें एक माँ थी, एक बेटी थी और इतना सारा प्यार था उसमें और बहुत फैमिली वाला फिल्म था। तो मुझे ये पारिवारिक फिल्म बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि बॉलीवुड में आप देखेंगे हम साथ साथ हैं, तो पारिवारिक फिल्म के प्रति मेरा एक बहुत ज़्यादा लगाव था, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने, और मुझे स्टोरी बहुत बेसिकली पसंद है, मेरा दिल को छू गया, तो तभी मैंने बोला कि, और ये मेरी पहली भोजपुरी फिल्म है, तो मैंने बोला कि हाँ मैं करूँगी। तो किस तरह किरदार है, क्या कहना चाहिए किरदार को लेकर कि क्या किरदार होगा इस फिल्म में आपका? किरदार जो है वो कितना आपसे जुड़ा हुआ है, जैसे आप हैं और जो किरदार है उसमें क्या अंतर है? इसमें इस फिल्म का नाम दुल्हन गंगा पार के हैं, तो मेरा कैरेक्टर दुल्हन का नहीं है बिल्कुल भी। मेरा जो कैरेक्टर है वो एकदम मॉडर्न है और मैं बाहर से आती हूँ और कहीं ना कहीं मुझे गांव से प्यार होता है और गांव के लड़के से प्यार होता है। बाकी आप लोग फिल्म में देखेंगे, स्टोरी अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, लेकिन मेरा किरदार बहुत अच्छा, एकदम मॉडर्न लड़की है जो कि आउट ऑफ इंडिया रहती थी और वो आती है अपने बुआ के घर में घूमने। तो उसी दौरान कुछ उसके साथ हादसा होता है एंड हीरो से इंट्रोडक्शन होता है। बट बहुत अच्छा है। और एक लड़की जो फॉरेन में रहती है वो एक अपना प्यार को त्याग भी देती है, उसके अंदर बहुत सारा चीज़ आता है धीरे धीरे, तो बहुत सारा वैराइटीज़ मिला उस कैरेक्टर को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो करते हुए। तो किसी क्या कहना चाहेंगे कि खेसारी इतने बड़े सुपरस्टार हैं, काजल राघवानी सब स्थापित नाम हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो कैसा अनुभव था उनके साथ काम, कैसे आपको प्रोत्साहित करते थे? देखिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, और जब मैं मेरा पहला मुलाकात ही खेसारी जी के साथ हुआ था। एक सेट पे मुलाकात हो गई थी, किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि एक दिन ऑफिस आओ। तो जब मैं उनसे मिली तो वो जैसे मिले थे, मतलब जैसे वो रहते हैं नॉर्मल, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो इतने बड़े स्टार हैं। पर जब मैं शूट में गई तब जब मैंने देखा कि सही में बहुत बड़े स्टार है एंड उनके अपोजिट जो हीरोइन है वो भी काफ़ी अच्छी है, उनका भी काफ़ी चर्चा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि ही इज़ लाइक अ सुपरस्टार इन भोजपुरी, जो कि इतना सिंपल रहते हैं एंड बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे इंसान हैं। और एज ए हीरो उन्होंने, जैसे मुझे भोजपुरी का एकदम से जानकारी नहीं था, तो उन्होंने मुझे भोजपुरी में काम करने के लिए, मैंने बंगाली फिल्म, आसामीज़ फिल्म, मराठी, बॉलीवुड में भी मैंने काम किया अभी, लेकिन मुझे भोजपुरी का एकदम से आइडिया नहीं था। तो उन्होंने मुझे पहले बिल्कुल भी आ भी नहीं रहा था, ना भोजपुरी बोलने ना उसका जो तौर तरीका, तो उन्होंने इतना मुझे बहुत कोऑपरेट किया उस चीज़ को करने के लिए। एकदम देहाती स्टाइल से उन्होंने समझा ऐसा होता है भोजपुरी, वैसा होता है, क्योंकि भोजपुरी का सब चीज़ थोड़ा अलग था, उसका डांस का चीज़ है। इनफैक्ट मुझे एक जगह में उन्होंने खुद डांस करके बताया कि भोजपुरी का डांस थोड़ा सा बॉलीवुड से हटके है, ऐसा होता है, उसका एक अलग रिदम होता है, तो रिदम में पकड़ नहीं पा रही थी, तो उन्होंने मुझे सिखाया वो चीज़। तो कृति के बारे में मैं यही बोलूँगी कि उसके अंदर मुझे जूनियर खेसारी लाल दिखा। उसका पापा उसको जैसे बोल देते थे कि बेटा ऐसे करो, कुछ भी वो कोई डायलॉग में फंसती थी उसमें, हालांकि वो एक्टर बनना नहीं चाहती है, उसने मतलब उसको ज़रा भी शौक नहीं था, लेकिन उसका पापा उसको जैसे ट्रेन करते थे, जैसे बोलते थे, वो उस चीज़ को, पहला फिल्म था वो उसको पकड़ती थी और पहला फिल्म के हिसाब से उसने इतना अच्छे से पकड़ा, ऐसा लगा कि कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम कर रही है। बहुत अच्छा काम किया बच्चा ने और पूरा सेट को एंटरटेन करती थी और सबको हंसाती रहती थी वो। तो तुझे क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर, जो बहुत सारी बात होती है कि उस तरह का साफ सफाई नहीं है, मतलब दूसरी इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत सुधार आना बाकी है, आप क्या मानती हैं इस इंडस्ट्री के बारे में? मैं जब पहली बार मुझे इस पिक्चर के लिए ऑफ़र आया, तो मैंने आपको जैसा कहा कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन मैंने जब स्टोरी सुना, लोग कहते हैं ये होता है गंदगी फिल्म, वो होता है, मैंने कभी देखा नहीं है वैसा फिल्म, लेकिन आप ये पिक्चर देखोगे तो कहीं तो है ही नहीं गंदगी, पूरा कोई कुछ अश्लीलता है ही नहीं, पूरा फिल्म जो है एकदम सामाजिक, फैमिली,
तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा भोजपुरी इंडस्ट्री। मतलब आई डोंट नो लोग क्या कहते हैं, लेकिन मेरे लिए मैंने जो देखा, जितना सा थोड़ा सा मैंने वक्त में देखा है, उस हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छा है। और निर्माता क्या बताइए जिसने आपको मौका दिया इस फिल्म के लिए, उनको कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट में काम देने के लिए? जी, इस फिल्म का निर्माता अरविंद आनंद जी है। तो पहली बार जब मैं उनसे मिली, उन्होंने कहा कि आप भोजपुरी कर लेंगी, आप बंगाली हैं और हालांकि आपको समझ में भी आ रहा होगा कि मेरा टोन में प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा सा बंगाली एक्सेंट आता है। तो मैंने बोला हाँ मैं कर लूँगी, बट मैं थोड़ा सा शायद डबिंग नहीं कर पाऊँगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, जैसे कि भोजपुरी बोलना और कि कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा मेरे से भी भोजपुरी में बात करो। तो मुझे जब भी फ़ोन करते थे भोजपुरी में ही बात करते थे। तो उन्होंने बहुत, मतलब उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया कि क्योंकि मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन उन्होंने एक चांस में मुझे साइन किया और उन्होंने बिना मेरे बारे में जाने उन्होंने ट्रस्ट किया और मैं उस ट्रस्ट को निभाई हूँ अपने दिल से, अपने ईमान से मैंने निभाया। और इस प्रोजेक्ट के अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं उसके बारे में बताइए। इसके बाद मुझे और 2 फिल्म मिली थी। एक फिल्म, इस फिल्म के करने के बाद मैंने और 2 फिल्म किया है। एक है बैरी कंगना 2, जिसमें रवि किशन, शुरवी शर्मा, काजल रगवानी, मैं हूँ। और एक फिल्म है विनय आनंद के साथ, हमार दीवानगी, उसमें विनय आनंद के ऑपोजिट में मैं हूँ। तो ये 2 फिल्म भी 2018 में ही रिलीज़ होगी। तो इन 2 फिल्मों का किस तरह किरदार होगा इन 2 फिल्मों में? मैं लगभग मुझे सारे फिल्मों में ही लोग मॉडर्न कैरेक्टर में ही ले रहे हैं। थोड़ा सा मेरा लुक मॉड टाइप का है, तो मुझे उसमें भी बैरी कंगना 2 में भी मैंने कॉलेज गर्ल का प्ले किया। ये दुल्हन गंगा पार में मैं बाहर से कई अमेरिका से आती हूँ, एक किरदार प्ले किया कि मैं फॉरेन में रहती हूँ, मॉडर्न लड़की। फिर हमारी दीवानगी में भी मैं बहुत बड़ी घर की एक मॉडर्न लड़की हूँ। तो लगभग सारे फिल्म में मैं मॉडर्न की हूँ। अब मैं कुछ हट के करना चाहूँगी। जी देखिए, अपना फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आने से पहले मैं बेसिकली अपनी इवेंट कंपनी और म्यूजिक कंपनी में काफ़ी व्यस्त था और कहीं ना कहीं इसके पहले फिल्म निर्माण में बतौर डायरेक्शन में जुड़ा रहा। कहीं ना कहीं एक पैशन था इस फील्ड में आने के लिए और सबसे विशेष रूप से जो मुझे प्रभावित किया, सामाजिक क्षेत्र में मैंने काफ़ी अपने आप को पैर रखा और एक अच्छी स्टोरी की तलाश थी कि एक अच्छी स्टोरी करके मुझे काम करना है। मैं खेसारी जी से मुलाकात हुई और अचानक एक प्रोजेक्ट बना और हम लोग सीधा निर्माण के क्षेत्र में आ गए और एक बहुत अच्छी स्टोरी सामने आई और स्टोरी बतौर लेखक निर्माता इस फिल्म में मेरी भागीदारी है। तो मैंने उस तौर पे अपना कदम बढ़ाया और एक बहुत अच्छी फिल्म बन गई। हाँ, फिल्म में काफ़ी सारी उतार चढ़ाव की दौर से मैं गुजरा भी। फिल्म थोड़ी सी देर भी हुई, लेकिन फिल्म में जो मेकिंग के अंदाज में जो भी चीज़ें जुड़ती गई, जैसे कि खेसारी लाल जी की बेटी इस फिल्म में एक ऐसी मतलब सेंट्रल भूमिका में है जो अपने आप में एक अनूठा है और मतलब ऐसा लगता है कि वो खेसारी लाल जी की ही बेटी नहीं, पूरे सेट की बेटी थी। छोटी सी चुलबुली सी 6-7 साल की बच्ची। वो चलिए एक कला होता है, कलाकार भी एक अपने आप में एक भगवान का दिया हुआ एक मतलब उपहार होता है, क्योंकि कलाकार एक ऐसा शख्सियत होता है जो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करता है। इंसान तो हर आज लाखों करोड़ों अरबों के बीच में आज हम रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कलाकारों के प्रति आप आज जैसे कि खेसारी लाल यादव जी के प्रति मैं आपको बता दूं
खेसारी लाल यादव जी का सराउंडिंग्स लगभग हमारा गांव और उनका गांव 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब एक ही गांव के आसपास के हम लोग हैं। तो उनको मैंने काफ़ी करीब से मतलब देखा है, एक कैसे उन्होंने ज़मीन से आसमान तक अपनी एक पहचान बनाई है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जुड़ती गई और एक अच्छी फिल्म सामने बन गई। तो क्या कहना चाहेंगे, खेसारी लाल के अलावा फिल्म में काजल अगवानी है और अमरारी ने भी एक गाने में फिक्स रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किल है, कितना आसान था उन लोगों पूरी टीम को जमा करना एक साथ? और बताइए कि और कलाकार में कौन कौन नज़र आएंगे? जी, इस फिल्म में मुख्य रूप से खेसारी लाल यादव और काजल की जो सुपरहिट जोड़ी आज फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचाई हुई है, उस जोड़ी को हम लेकर काफ़ी आश्वस्त थे। लेकिन इसके अलावा जब स्टारकास्ट की बात आई और फिल्म की रिक्वायरमेंट की बात आई कलाकारों के प्रति, तो उसमें अवधेश मिश्रा जी, विजय त्रिपाठी, प्रकाश जैस, मनोज टाइगर जी, के गोस्वामी, मतलब कॉमेडी का तड़का भी एक तरफ, अगर मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ एक तरफ भावनात्मक मतलब रिश्तों को की बात करें तो वहाँ पे हमारी फिल्म दर्शकों को रिझाती नज़र आएगी। और दर्शक इंटरटेनमेंट के लिए मतलब जाते हैं हॉल में, तो वहाँ हास्य अभिनेता भी अपने मतलब अपनी कला से लोगों को रिझाते नज़र आएंगे और गाने भी मतलब अच्छे प्रेक्टिसाइज किए गए। और खासकर बच्ची का जो मैं आपको बताया, कृति यादव जो खेसारी लाल जी की बेटी है, बहुत अच्छी मतलब अभिनय की हुई है। और बाकी सारी चीज़ें मतलब स्वतः जुड़ती गई। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने निर्देशन का भार जिन्हें दिया, कहीं ना कहीं खेसारी लाल जी के सलाह पे दी, असलम शेख। आज भोजपुरी में अगर इमोशनल लेवल पे या पारिवारिक सामाजिक स्तर पे फिल्मों की बात की जाए तो असलम शेख ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। विदाई, बंधन टूटे ना, धरती कहे पुकार के, परिवार, रखवाला, औलाद, मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट आप उठा के देखेंगे तो निश्चित है कि आज परिवार के मतलब साथ देखने वाली फिल्में रही हैं और उनके साथ काम करने में। इस फिल्म में नवोदित के अभिनेत्री त्रिशा खान जी को भी मिल लिया, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, उनके अभिनय कला के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा मौका दिया आपने? देखिए, तो जैसा जैसा रिक्वायरमेंट था, एक जो नॉर्मल एक लड़की होती है जो अपने पारिवारिक परिस्थितियों से सताई हुई होती है और नाटकीय ढंग से खेसारी जी के मतलब नायक के फैमिली में एंट्री करती है। और उसी में एक ऐसी भी मतलब हमारे जो नायक होते हैं यानी खेसारी लाल यादव जी, खेसारी लाल जी के की एक नेचर ऐसी होती है कि वो मतलब रंग रसिया होते हैं, यानी कृष्ण का उनका कैरेक्टर होता है, कृष्ण गोपियों के बीच में कृष्ण का। तो उन्हीं गोपियों में से एक ऐसी कैरेक्टर है जो अपने रिलेटिव्स के मतलब इसमें के यहाँ आती है और उनके माँ बाप लंदन में, अमेरिका में रहते हैं। तो वो लोग वहाँ मतलब उस माहौल में रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं का मतलब उस माध्यम से हमने दिखाया है कि आप कहीं भी रहें, अगर आपका इंडिया का कल्चर, अगर आप इंडियन हैं, अगर आप अमेरिका में रहें, जापान में रहें, लंदन में रहें, तो कहीं ना कहीं हमारा ऐसा इंडियन ब्लड है जिसमें संस्कार, संस्कृति मतलब जिंदा रहती है। और चाहे वो रहन सहन के नाम पे वो मोट कपड़े पहने या कुछ भी करे, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो उस अंदाज में उस कैरेक्टर को पिरोया गया और कहीं ना कहीं एक अच्छी पर्सनालिटी और अच्छी अपीयरेंस त्रिशा खान के रूप में नज़र आई। और कहीं ना कहीं एक बात और भी हो रही थी कि भाई जब इनके बारे में हमने इंक्वायरी किया कि भाई आपने क्या क्या किया है, तो उन्होंने कहा मैं बंगाली की हूँ, मराठी की हूँ, मतलब भोजपुरी, तो बोले कि नहीं पहली बार कर रही। तो थोड़ा सा टोन से लग रहा था, लेकिन मैंने कहा कि जब अपीयरेंस अच्छा होगा तो निश्चित है कि लैंग्वेज बहुत मैटर नहीं करेगा। ये भी जानना चाहूँगा कि आज के दौर में भोजपुरी फिल्म का बजट काफ़ी बढ़ गया है, 10-10 करोड़ की फिल्में बन रही हैं,
मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ हो रही है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि भोजपुरी निर्माता होना कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए, चुनौती कितना बड़ा रिस्क है? जी, आपने बहुत अच्छी बात अपने कही है और आपका सवाल जो है उम्दा है। बता रहा हूँ कि निर्माण करना मतलब निर्माण करना आज निर्माण तो हम कर रहे हैं, निर्माण करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि निर्माण के क्षेत्र में संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। पहले 2, 4, 10 लोग करते थे, 15, 20, 50, 100, 200, आज हज़ारों के निर्माताओं की श्रेणी में है। लेकिन जो आउटपुट निकलना चाहिए, जिस पर हम लोग को नज़र रखना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निर्माता के रूप में मुझे उस चीज़ को महसूस है कि आज अगर बनाने के लिए हम जितनी मेहनत करते हैं, तो आपको भी बता दें कि आप भी अपने अगर जीवन से मतलब तुलना करें कि कोई काम अगर करते हैं, मेहनत खूब करते हैं, तो ये कासा होता है कि इस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा। तो हम लोग भी रात दिन करके मेहनत करते हैं, तो वो रिज़ल्ट जो है वो देखकर कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा अंदर से आदमी सहम जाता है कि पैसे तो चलिए, पैसे तो आना जाना है, पैसे नस्वर है, लेकिन आपका टाइम जो है, टाइम टेकिंग है, आप टाइम देते हैं, टाइम का आउटपुट नहीं निकलता है। तो इसमें हम लोग कहीं ना कहीं भोजपुरी देखिए, आज साउथ कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषियों से ज़्यादा मतलब डेवलप है, लेकिन संख्या के नाम पे हम लोग तो ज़्यादा हैं, 25 करोड़ भोजपुरी भाषी। मुझे लगता है कि साउथ में इतना नहीं, लेकिन साउथ में आज 200 करोड़ की फिल्में बनती हैं। तो आज आपने कहा कि 10 करोड़ की फिल्म, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 करोड़ की फिल्म तो बनती है, लेकिन आप सोचिए कि 10 करोड़ की फिल्म बना के उसका आउटपुट कितना है। आज करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक निकालना मुश्किल है, क्योंकि सिनेमा हॉल हमारे बंद होते जा रहे हैं। आज हमारे पास दर्शकों की संख्या कम होते जा रही है। तो मैटर ही नहीं करता है कि मतलब किसी का देखा देखी करके, और मतलब आप समझ सकते हैं कि एक मतलब भोजपुरी में कहावत भी है कि देख के लोग मतलब उसका नकल करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग नकल तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इसका आउटपुट क्या होगा। मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या कहना चाहते हैं कि अगर निर्माता आप हैं, तो कल को अगर कुछ बदलाव आपकी तरफ से आना चाहे तो किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं आप? देखिए, बदलाव के रूप में मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं मैं उस ऑडियंस का ख्याल रखता हूं कि मैं आपको बता दूं, इस फिल्म निर्माण से पहले मैं उन ऑडियंस मतलब बिहार में, खासकर बिहार का क्षेत्र रहा, सामाजिक तौर पे मैं बहुत सारा ऐसा काम मैंने किया है और मैं करते रहा हूँ। गरीब बच्चों की शादी कराने से लेके, और मतलब बहुत ऐसी एक्टिविटियाँ हैं जो वहाँ पे समस्याएं होती है, और हम लोग कहीं ना कहीं समाधान के लिए सबसे आगे रहते हैं। तो जो आम ऑडियंस है, जिनके पास समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम लोग समाधान करके और उन्हें उनका दिल जीतकर हम लोग फिल्म बनाने आए हैं। तो मैं उनके बीच में बहुत सारे जो मुद्दे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को मैं समाज के सामने रखने के लिए फिल्में बनाना चाह रहा हूँ, और मैसेज देने का काम मतलब कि इंटरटेनमेंट के साथ साथ, मतलब कहने का मतलब कि मनोरंजन दे। और आज जो सबसे बड़ी समस्या है आज है अश्लीलता, 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 अश्लीलता। आपको बता दें कि अश्लीलता सिर्फ भोजपुरी तक ही नहीं है, हिंदी तक ही नहीं है, आज हर कदम कदम पे अश्लीलता है। आज एक तरफ अगर हम अश्लीलता की बात करें, और अगर हम बाहर निकलते हैं तो मॉड मतलब कपड़ों में लड़कियां निकलती हैं, क्या वो अश्लीलता नहीं है? वो उनको अपनी भावनाएं नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरफा नहीं है कि आप भोजपुरी पर थोप दें या किसी पर आप थोप दें, नहीं। आप कहीं ना कहीं अश्लीलता क्या अश्लीलता है? आज कल्चर, वेस्टर्न कल्चर में आज वही होता है, आज अंग्रेज़ों का कल्चर है, आज इंडियन कल्चर है। आज भी घूंघट का आज भी प्रचलन है, वो बिहार में ही। आज भोजपुरिया संस्कृति में घूंघट आज भी प्रचलित है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हम लोग एक भोजपुरी में पिरोकर एक अच्छा सामाजिक और पारिवारिक के साथ साथ एक मुद्दों वाली फिल्म हम लोग बनाना चाहिए। आज भी मुद्दे बहुत हैं कि आज उस पर बनाया जा सकता है। और इस प्रोजेक्ट के अलावा प्रोजेक्ट का निर्माण करने का सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं अभी? एक बात मतलब आपके सवाल के पहले एक बात रह गई थी कि ये फिल्म 18 को रिलीज़ होने वाली थी, 25 को क्यों हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में
मतलब इस फिल्म में ये फिल्म मेरे लिए एक पूरी ज़िंदगी में एक ऐतिहासिक मेरे लिए रहेगी, क्योंकि मतलब हर कदम दर कदम पे उतार चढ़ाव होते रहा और कोई ना कोई मुसीबतों का सामना करना, और बहुत अजूबे ढंग से काम भी हुए मेरे। आपको बता दें कि फर्स्ट शेड्यूल में हम लोगों ने गुजरात में शूट किया, बड़ोदरा गुजरात में, और फिल्म का नाम है दुल्हन गंगा पार के। और आपको बता दें कि ये आसपास में आपको मुंबई में गंगा के नाम पे तो समुंदर मिलेगा, और समुंदर तो मजाक बन जाता, और नदी के नाम पे भी गुजरात में बहुत सारी इसमें नदियाँ नहीं थी। हम और असलम जी हमारे डायरेक्टर, हम लोग काफ़ी सर्च करने के बाद नर्मदा नदी एक है वहाँ नदी, तो कहीं ना कहीं उसको इमेजिन करके हमने एक वाकई में फिल्म देखने के बाद लगेगा कि नहीं लगेगा कि आप बनारस के घाट पे शूट नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें मतलब हम लोग ने किया, और पूरा माहौल बना, और बनते सेकंड शेड्यूल में भी फिल्म बनी, लेट भी हुई, और लास्ट में जब रिलीजिंग की बात आई तो पिछले 11 तारीख को हम लोग रिलीजिंग का डेट उसमें किया। फिर उसके बाद उसमें सेंसर बहुत कम समय में, सेंसर में आज 2-3 महीने लगते हैं सेंसर, उस मूवमेंट में हम लोग कहीं ना कहीं उसमें चपेट में आए। लेकिन आज मैं धन्यवाद करता हूँ उन अधिकारियों को। लोग कहते हैं, तो मैं जो रिलीज़ की बात बता रहा था, फिल्म सेंसर बोर्ड की बात मैं जहाँ बता रहा था, कहीं ना कहीं मैं अपनी बातों को रखा और सेंसर बोर्ड ने काफ़ी सहयोग करके और हमें सपोर्ट किया, और हम लोग फिल्म रिलीजिंग पे आ गए। तो ये जो कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट आ गया, क्योंकि जल्दबाजी का काम आपको समझ सकते हैं कि शैतान का होता है, तो कुछ फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से सेंसर सर्टिफिकेट के लिए हमें दोबारा ट्रायल से गुजरना पड़ा, और इसके लिए हम लोग ये 18 से हम लोग 25 पे आ गए। इसमें भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि वांटेड से मैं डर गया। आज मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि एक निर्माता के लिए मतलब डरने की बात क्या है। आज मैं अगर खेसारी लाल जी के साथ काम कर रहा हूँ तो कल को मुझे पवन जी के साथ काम करना पड़ेगा, इसमें डरने की बात क्या है। एक ही बेस है, वो ऑडियंस है। उस ऑडियंस के बेस पे चाहे वो खेसारी लाल यादव जी सुपरस्टार बने, 100 करोड़ का आदमी बने, चाहे वो पवन सिंह सुपरस्टार बने, उनको अगर हटा दिया जाए, कहने का मतलब है कि एक माँ के सामने बच्चे की क्या औकात है। बच्चा अगर आप मतलब प्राइम मिनिस्टर जैसे नरेंद्र मोदी भी अगर बन गए, माँ के सामने वही बच्चा है जो उन्होंने मतलब नंगे बच्चे के रूप में जब माँ देखती है ना, वही अंदाज है। ऑडियंस के सामने हमारी ये औकात है। अरविंद जी, मेरा तो क्वेश्चन है, इस फिल्म में जो आइटम सॉन्ग आम्रपाली करते नजर है, कैसे गाना है बताएं जाने। देखिए, अब जहाँ पे इंटरटेनमेंट की बात है, उसमें हम लोग आम्रपाली दुबे को एक गाना हमने मतलब फिल्माया है, और कहीं ना कहीं मसाला से भरपूर वो गाना है, और वो गाना अभी बहुत मतलब हिट भी है, काफ़ी मार्केट में चल रही है। और आम्रपाली दुबे ने जो काम किया है वाकई में मतलब प्रभावित हूँ मैं उनके कामों से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फुल एंटरटेनिंग उनका माइंड है। खेसारी लाल और काजल लखवानी की जोड़ी जो है किस तरह के, कुछ बताएंगे उस बारे में, कैसा शूटिंग के दरमियान रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितना मेहनत खेसारी लाल जी को मैं करते देखा, उससे कहीं कम मतलब नहीं रहा काजल राघवानी का जो एक मतलब जो अपना एक अपीयरेंस था, वो भी अपने कैरेक्टर को बहुत ही मतलब जीवंत रूप में जीती नज़र आई, और काम के प्रति मतलब बहुत ही ईमानदारी दिखा, और मैं दोनों कैरेक्टरों ने मुझे प्रभावित किया। और कहीं ना कहीं यही कुछ तो खासियत होता है कि जब आदमी सुपरस्टार बनता है, और ये मैं मतलब देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ।